है तो बोला कि अभी तो हम गए हुए हिमाचल प्रदेश में दवा की दुकान में हम काम करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे झारखंड में, हमारे संथाल परगनों में इतनी सारे रोजगार की संभावनाएं थी, लेकिन यहाँ के लोग आज रोजगार की तलाश में परिवार को लेकर के अब कहा हिमाचल के किसी गांव में जाकर के वहां काम कर रहे हैं। तो ये हालत है। और यहाँ काम किसको मिल रहा है? क्या आप अगर उसको देखें तो यहीं पर आपके पकौड़िया में क्या है भाई? पत्थर की खदान। किसको लीज दिया हुआ है? बसंत सोरेन को और उनके साथ कई बोकारो और कहां के कंपनी के लोग साथ में है। उसमें से राजस्थान कितना? राजस्थान के देखो बताए। और कितना एकड़ जमीन है? 100 एकड़ माने 300 बीघा से भी अधिक है। अब जरा सोचिए भाई, 3.5 साल हो गया, उससे पहले से किए हुए हैं, लेकिन 3.5 साल से अधिक हो गए। यहाँ के कितने लोगों को, संथाल को, आदिवासियों को लीज दिया है? जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, दिया है क्या? बताओ तो। नहीं दिया है। और इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भाई ये देंगे नहीं। अपने परिवार के लिए सिर्फ ये राजनीति करते हैं, दलालों के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, बिचौलियों के लिए सिर्फ राजनीति करते हैं, और पैसे वालों के लिए सिर्फ ये राजनीति करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी खदानों के मालिक बने तो आप अगली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप सबको जिसकी जमीन पर खदाने हैं उसको खदान के मालिक भी हम बना देंगे, और जिसके गांव में अगर घर मजूरा जमीन है तो उसी गांव के लोगों को ही खदान के मालिक बना देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं पूंजी नहीं है, कैसे लोग काम करेंगे? हमने कहा कि पूंजी भी सरकार व्यवस्था कर देगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार के लिए ढेर से बैंक खोल रखे हैं, वो सारे पैसे आपको दिला देंगे। जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, रोजगार के लिए नौजवानों को, बेरोजगारों को हमने बस दे दिया था, तो फिर इन नौजवानों को रोजगार के लिए प्रेशर क्यों नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? भाई ये कौन सी कठिन काम है? उनको कोड़ने के लिए वो जेसीबी या कौन मशीन होता है? कौन सा मशीन होता है? पोकलेन होता है। तो पोकलेन नहीं दिया जा सकता है क्या? कोई दिक्कत नहीं है सरकार के लिए। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से यही कह रहा हूं कि भाई आप चाहते हैं कि आप भी मालिक बनो यहाँ की, क्योंकि आप यहाँ के मालिक हैं। बिजनेस होगा। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले वो दलाल बिचौलियों के लिए राजनीति करते हैं, पैसे वालों के लिए राजनीति करते हैं, गरीबों की वो चिंता नहीं करते। और इसीलिए देखेंगे झारखंड से वो पत्थरों की भी लूट हो रही है, बालू की भी लूट हो रही है। अब इस राज्य के अंदर में आप बालू घाटों पर आप चले जाइए, वहां से घर बनाने के लिए भी आप बालू लाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, या तो आपके ऊपर केस करेंगे। अगर घूस आप देंगे तो शायद वो छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर आपके ऊपर केस करेंगे। होता है कि नहीं होता है? आप बताइए। तो हमने कहा कि भाई आखिर क्यों नहीं? तो उसों में भी नीलाम करते हैं, और दिल्ली मुंबई से बड़े बड़े कंपनी आते हैं। हमने तो कई एक दफा मुख्यमंत्री को विधानसभा में भी कहा, भाई आप यहाँ के लोगों को दे दीजिए, फ्री कर दीजिए यहाँ के निर्माण के लिए। और हमने तो जब इस राज्य के बना था, मुख्यमंत्री थे, उस समय तो नदी की बालू घाट को फ्री कर दिए थे, किसी को कोई पुलिस पकड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। फ्री था कि नहीं था? बताइए। जब इस राज्य में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तब से ये नीलामी शुरू हुई, और दिल्ली मुंबई के लोग उस बालू घाट में भी लोग पहुंचा दिया है। तो कौन ले आया? यही व्यक्ति ने किया है। और इसीलिए मैं जब सब लोगों से कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपका हक बनता है, आपका अधिकार है उस बालू घाट पर, तो ये अधिकार तभी सुरक्षित होगा जब आप इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। यही मैं निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया।
और आज तो आप देखते होंगे हमारी माँ बहनें तो हड़िया बेचती है कि नहीं बेचती है रोड के किनारे। लेकिन जो अंग्रेजी शराब की दुकान किसको देते हैं? छत्तीसगढ़ के कंपनी को, दिल्ली के कंपनी को, मुंबई के बड़े बड़े पैसे वालों को। हमने कहा कि भैया बीजेपी की सरकार बनाओ, ये अंग्रेजी शराब की दुकान भी अगर होगी तो यहाँ के लोग, यहाँ की हमारे माँ बहनें उस पर काबिज होंगे, उनको अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन इस लूटने वालों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। हम यही आज आप सब लोगों से कहने के लिए आए हैं। हमें लूट से झारखंड को बचाना है कि नहीं लुटेरों से? यही आज संकल्प लेने की जरूरत है। नहीं तो ये लोग पत्थर को सब समाप्त कर देगा, गड्ढा खाली बच जाएगा, बालू को भी नदी से लोग समाप्त कर देंगे, कोयला को भी समाप्त कर देंगे। और इसलिए हमने कहा कि यह संकल्प लेने का जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों से झारखंड को मुक्त करना है। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार कैसी है कि आप ब्लॉक में जाइए, अंचल में जाइए, कहीं भी जाएंगे, कोई भी काम से बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। हर जगह पैसा लगता है। और उन साहब लोगों से पूछेंगे कि भाई आप पैसा क्यों लेते हो? आपको तो सरकारी तनख्वाह मिलता है। तो कहता है ऊपर देना पड़ता है। तो आज हालत ये है। इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन, यही करने के लिए आया। विकास का काम ठप पड़ा हुआ है। सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं है, काम करने से कोई मतलब नहीं है। और सरकार लूट को कैसे रोकेगी जो खुद ही इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जमीन भी लूटने में लगे हुए हैं। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि लोग नाम बदल बदल के भी लोग लूटते। अजीब व गरीब है इस राज्य के मुख्यमंत्री का हालत। आपको बता देंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा। और किसको लूटा? आदिवासी के नाम से राजनीति करते और सबसे अधिक आदिवासियों का ही जमीन को इन्होंने लूटा है। अब रांची में एक जगह एक मुंडा जी का जमीन ले लिया, औने पौने दाम पर ले लिया, नाम बदल करके ले लिया। भाई हेमंत सोरेन का नाम कर दिया हेमंत कुमार सोरेन। बताइए, ताकि कोई पहचाने नहीं, कोई पकड़ नहीं सके। शिबू सोरेन पिताजी का नाम तो शिव सोरेन कर दिया, शिबू को भूरा दिया भोग को और खाली शिव कर दिया। अब उनके भाई एक दुर्गा जी स्वर्ग चले गए, उनका भी नाम को बदल दिया था दुर्गा प्रसाद सोरेन। बसंत का भी बसंत कुमार सोरेन। आप बताओ, यानी जमीन को लूटने के लिए, अपने नाम करने के लिए नाम बदल बदल करके, ताकि कोई लोग जाने नहीं। और आज जब ईडी वालों को ये पता चला कि लोगों ने नाम बदल बदल करके किया है, तो ईडी वालों ने उनको नोटिस किया है कि भाई आप बताओ ये क्या है। तो कहता है कि हम आदिवासी, इसलिए हमको लोग परेशान कर रहा है। आप जरा बताओ, कोई अगर दूसरे लोग नाम बदल बदल करके ऐसा जमीन करेंगे, गड़बड़ करेंगे, तो उनको ऊपर केस होगा कि नहीं, मुकदमा होगा कि नहीं होता है? बताओ तो। और ये तो मुख्यमंत्री, हमको गड़बड़ करना चाहिए नहीं। जब इस राज्य के मुख्यमंत्री ही जब गड़बड़ करते तो फिर दूसरे लोग गड़बड़ करेंगे तो कैसे बचाएंगे? और इसीलिए मैंने आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया हूं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद गड़बड़ है, इस राज्य के मुख्यमंत्री ही खुद लुटेरा है, तो हमें इस लुटेरों से झारखंड को बचाना है। यही हम आप सब लोगों से निवेदन करने के लिए और अपील करने के लिए मैं आया हूं। और जब हम लोग इस लुटेरों से झारखंड को बचाएंगे, तभी झारखंड विकास करेगा, तभी यहाँ से गरीबी, भूखमरी, बेकारी, बेरोजगारी ये तभी दूर होगी। यही मैं निवेदन कर रहा हूँ, यही मैं अपील कर रहा हूँ। और इन्हीं अपील के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और आप सब लोगों ने इस गर्मी में भी इतनी बड़ी तादाद में आकर के हमारी बातों को सुना है, उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सब लोगों को मैं जोहार भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लंबे समय से हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री तथा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय बाबूलाल मांडी जी से सुन रहे थे। अब छोटी सी एक कार्यक्रम जो कुछ जेएमएम का कार्यकर्ता महत्वपूर्ण से आए हुए हैं, जो पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने